सीधे लिए चलते हैं जयपुर। गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, क्या कुछ कहना है? आरएसएस के नेताओं ने 12 महीने पहले जब इलेक्शन थे 2023 में, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे इस जनता से किए थे। हर वर्ग को हमारे समय में पीड़ित बताया था, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न बताई थी, और महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, पेपर लीक की बात, नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगा करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन आज हिसाब का समय आ गया है। आज 12 महीने में जो स्थिति इनकी रही है, वो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। इन्होंने आते ही पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, इनकी मर्जी। वोट करा के मंगाए, लॉटरी से बनाए, पर्चियों से बनाए, डंडे के जोर से बनाए, जैसा बनाए। वो हमारा सबका मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनका एज ए मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं। लेकिन बनने के बाद में आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। दूसरी विफलता इनकी यह है कि दिसंबर 2023 में सरकार बनते ही इन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी कराया था कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाएं, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए, जो भी वर्क हो गए हैं, जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए। यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे, वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। एक भी कार्य उनमें से शुरू नहीं हुआ है। 12 महीने हो गए। आप महीने भर होल्ड पे रख लेते, 2 महीने रख लेते, 3 महीने रख लेते, 4 महीने रख लेते। आप दूसरा बजट पेश करने जा रहे हो और पिछली सरकार के बजट की घोषणाओं और जो वित्तीय स्वीकृतियां और जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, उन कामों को भी आप अभी तक नहीं करा पा रहे हो, तो इससे बड़ी विफलता कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे। आज कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, SC ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, माफियागिरी हावी है। भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो। और हद तो तब हो गई जब खनन माफिया और बजरी माफिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और जनप्रतिनिधि उस माफियागिरी में शामिल हो गए। और इस बजट में जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा 70, तो हम लोग बताएंगे कि केवल अवैध बजरी करने के लिए सड़कें स्वीकृत की गई, जिससे उन विधायकों या उन विधायकों के लोग बजरी खनन कर सके आराम से और अवैध बजरी निकाल करके अवैध तरीके से धन कमा सके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम इनको करना चाहिए था, हमारी सरकार के समय 25 लाख का इलाज था, आज कोई इलाज नहीं। वही योजना चल रही है, लेकिन उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 5 लाख कर दिया 25 लाख का। RGSS में कर्मचारियों को
कोई इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइवेट ने तो तकरीबन बंद ही कर दी कि भैया आरजीएचएस में हम इलाज करेंगे नहीं, हमको